A very warm good morning to all the students. Today आज हम अपने लेक्चर में एनिमल किंगडम शुरू करेंगे. इससे पहले हमने एल्गी वाला चैप्टर शुरू किया था, प्लांट किंगडम शुरू किया था. बट हम अब प्लांट किंगडम शुरू नहीं करेंगे, हम एनिमल किंगडम शुरू करेंगे, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ज़ूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है. सो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ज़ूलॉजी और बॉटनी को लेके चलें. अगर बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो अब हम ज़ूलॉजी का भी फर्स्ट चैप्टर जो कि एनिमल किंगडम है वो कंप्लीट करेंगे. इससे पहले हमने लेक्चर में जो भी पढ़ा वो वहाँ तक ही हम रखेंगे, और जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम उसके बाद वहाँ से शुरू करेंगे. सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़ूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है आपका एनिमल किंगडम, आज हम वो पढ़ेंगे. और इसमें जो आपका पहला मतलब टॉपिक है बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, वो हमने जब प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, जब हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था बॉटनी का, कि बेसिक फीचर्स क्या हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो हमने सब उसमें कवर कर लिया हुआ है. ऑलमोस्ट सब सेम ही है. ठीक है, वो डोंट नीड टू, हम बार बार अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते उस पर बार बार पढ़ के. हमने मेनली उसको कवर किया हुआ है कि बेसिक फीचर्स क्या हैं. वहाँ पे भी सेम यही चीज़ है कि क्लासिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है, ये सब ऑल डैट. मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन क्या है या क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या क्या हैं. ठीक है, बॉटनी तो हमने पढ़ ली, अब हम ज़ूलॉजी में इन सभी एनिमल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. दैट्स वाई योर ज़ूलॉजी इज़ नाउन एज स्टडी ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ योर एनिमल्स और एनिमल किंगडम. ठीक है, इसमें बहुत सारी बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए. दीज आर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. जैसे कि अगर इतने सारे स्ट्रक्चर और फॉर्म और एनिमल्स के बीच में इतने सारे स्ट्रक्चर्स और फॉर्म्स हैं, इतनी सारी वेरिएशंस हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे फंडामेंटल फीचर्स ज़रूर होते हैं जिनके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को रिलेट किया जाता है और जिनके बेसिस पे एनिमल्स को क्लासीफाई किया जाता है, कैटेगराइज्ड किया जाता है. गॉट इट. जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी के सेल्स कैसे अरेंज्ड हैं, बॉडी सिमेट्री क्या है, नेचर ऑफ सिलोम, इज इट ट्रू और फॉल्स सिलोम. ठीक है, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. ये फीचर्स जो है वे बेसिस हैं किसी भी एनिमल क्लासिफिकेशन को डिफ़ाइन करने के लिए. और अब हम बारी बारी पढ़ेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या मतलब आपके क्लासिफिकेशन के लेवल्स हैं. जैसे कि पहला है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो हम उसका सबसे पहले देखेंगे जितने भी एनिमलिया के मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट सब मल्टी सेलुलर हैं. हमने पढ़ा था जब हमने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो हमने देखा था कि एनिमल्स जो हैं, एनिमलिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सभी ही मल्टी सेलुलर हैं. ओके, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स. पर उनमें जो है कि सभी जैसे सबका एक सेम पैटर्न नहीं है. कुछ लोअर लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ थोड़े उनसे हाई हैं, और कुछ टोटली टॉप ऑफ द किंगडम में आते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ह्यूमंस. सबका पैटर्न अलग अलग है ऑर्गेनाइजेशन का. गॉट इट. यहाँ पे क्या कि स्पॉन्जिस. ठीक है, स्पॉन्जिस पॉरीफेरा में आती हैं. सेल्स आर लूज अरेंज, मतलब कि सेल बहुत लूजली अरेंज्ड हैं. ठीक, दैट इज स्पॉन्ज की तरह है वो. तो वो सेल्स जो हैं वो लूजली अरेंज एग्रीगेट्स हैं, इकट्ठे हुए होते हैं लूजली. दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. वहाँ पे सिर्फ सेल्स ही प्रेजेंट हैं, सेल्स मिलके टिश्यूज़ नहीं बनाते हैं. एक सिंगल सेल ही सारा मतलब काम, सेल्स पे ही सभी उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड रहेगा. सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज़ मीन्स कि कुछ सेल्स बीच में स्पेसिफाइड हो जाते हैं ताकि वो अलग अलग सेल्स अलग अलग डिफ्रेंशिएट होकर अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करें. कुछ इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर हो जाती है. ठीक है, कि सेल्स जो क्या है कि मॉडिफाइड होके कुछ सेल कुछ परफॉर्म करेंगे, कुछ सेल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, कुछ सेल डाइजेशन में हेल्प करेंगे, सर्कुलेशन में हेल्प करेंगे. ये हो गया आपका बिल्कुल लोअर लेवल, सेलुलर लेवल पे आपका हो गया. नेक्स्ट आपका सिलेंट्रेट्स. सिलेंट्रेट्स में क्या है कि सेल्स की अरेंजमेंट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी. ओके, लिटिल बिट कॉम्प्लेक्सिटी इज प्रेजेंट हियर. द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम functions are arranged into tissues, hence is called tissue level of organization. इसमें क्या हो जाएगा
कि आपके जितने भी सेल्स हैं वो टिश्यू लेवल में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, सेल्स क्या होंगे, थोड़े मॉडिफाइड हो जाएंगे और सेम फंक्शंस परफॉर्म करेंगे और टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। और सिलेंट्रेट्स में क्या है, आपका सबसे लोअर फाइलम है पॉरीफेरा, उसके बाद आपका आता है सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट वी हैव स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम ऑर्गन लेवल कहते हैं, जो कि आपके प्लैटीहेलमिन्थेस हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं और जो बाकी के हायर फाइला हैं, उन सब में आपका ऑर्गन लेवल पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी। लाइक टिश्यूज़ मिलके क्या करेंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे। अब ऑर्गन लेवल तक इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग काम करेंगे। पहले क्या था कि एक ही सेल मॉडिफाइड होके सेल्स ही सारा काम करेंगे, वेदर सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रिएशन है। पर टिश्यू लेवल में कुछ सेल्स टिश्यू बन गए हैं और टिश्यू के बाद क्या है कि ऑर्गन लेवल सिस्टम आ चुका है। और ऑर्गन लेवल टिश्यूज़ में क्या है कि जैसे कि प्लैटीहेलमिन्थेस में और इसके आगे जितने भी फाइलाज हैं उन सब में ऑर्गन लेवल है कि अपना अपना ऑर्गन है, मतलब बॉडी के अंदर क्या है कि स्पेसिफाइड फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। like animals like annelids, arthropods, mollusks, echinoderms and chordates. Organs are associated to form functional systems. इनमें क्या है कि functional systems जो जितने भी हैं वो associate हो गए हुए हैं और हर एक system concerned है एक specific physiological functions के लिए। अंदर जितने भी आपके physiological functions हो रही हैं वो जो है वो आपस में interconnected हैं ताकि एक specified physiological system बन सके। The pattern is called organ system level of organizations. ठीक है, इसमें क्या है कि जितने भी आपके जैसे कि आपका एनालिड्स हैं, ऑर्थ्रोपोड्स हैं, मलस्क्स हैं, इकाइनोडर्म्स हैं, कॉर्डेट्स हैं, यहाँ पे ऑर्गन्स इकट्ठे हो गए हैं कि वो एसोशिएट होकर फंक्शनल सिस्टम को बनाएं और हर एक सिस्टम जो है वो अपना स्पेसिफाइड फिजियोलॉजिकल सिस्टम बनाए। जैसे किडनीज़ हैं तो वो अपना फिल्ट्रेशन का काम करेंगी, एक्सक्रिएशन का काम करेंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो खाना पचाने का काम करेंगे। ठीक है, इस तरह से एक सिस्टम्स बन जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़। और ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में, मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और जैसे हमने ऊपर नाम पढ़े एनालिड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम, आर्थ्रोपॉड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इनमें बहुत मतलब नीड के हिसाब से जितनी जितनी कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी, जितना जितना हायर लेवल का ऑर्गेनिज्म होगा उसको उतनी क्षमता प्रोवाइड करने के लिए नीड के हिसाब से ऑर्गन सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होंगी, चेंजेस होंगे, अलग अलग पैटर्न्स होंगे ताकि उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाए। Like digestive system in platyhelminthes has only a single opening to the outside of body that serves as both anus and mouth. क्या है कि जो प्लैटीहेलमिन्थेस हैं उनमें क्या है कि एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है बॉडी के आउटसाइड जो कि उसके माउथ का भी काम करती है, वहीं से खाना ग्रैब किया जाता है एंड देन वही एनस की काम करती है कि वहीं से खाना बाहर वापस एक्सक्रिएट होकर निकलता है। इसको हम इनकम्प्लीट कहते हैं कि माउथ से लेकर एनस तक जो अगर पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट जगह पे अगर एसोसिएटेड है ये पार्ट्स, उसे कंप्लीट स्ट्रक्चर कहा जाता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के पास क्या होती है, दो ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ और एक एनस। इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो भी टू टाइप्स का होता है। ओपन होता है जिसमें ब्लड जो होता है बॉडी के मतलब इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड द टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। ठीक है, वो डायरेक्टली हार्ट से बाहर मतलब पम्प ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर पम्प्ड हो जाएगा और जो भी सेल्स और टिश्यूज़ हैं वो डायरेक्टली मतलब ब्लड के कंटैक्ट में आ जाएंगे। और क्लोज टाइप सिस्टम क्या होता है, इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट ए सीरीज ऑफ वेजल्स। जैसे हमें वेजल्स प्रेजेंट हैं, कैपिलरीज हैं जो कि वेन्स एंड उनको कनेक्ट करती हैं, आर्टरीज को कनेक्ट करती हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की वेजल्स प्रेजेंट हैं कि जो कि जिनके थ्रू क्या होता है हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है और डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स की होती हैं। लाइक आर्टरीज थोड़ी बड़ी होती हैं, वेन्स सुपरफिशियल होती हैं, बिल्कुल हमें बाहर से भी दिखती हैं, और कैपिलरीज जो होती हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं जो उनको इंटरकनेक्ट करती हैं। इस तरह से ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कि पता होने चाहिए। ठीक है, आज के लेक्चर में यही था कि आपको मैं इतना ही बता सकूं अबाउट कि
एनिमल किंगडम में किस तरह से इस फंक्शंस होते हैं या बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है या बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिमिट्री में क्या है कि एनिमल्स जो हैं वो सिमिट्री के बेस पे कैटेगराइज्ड भी होते हैं। जैसे हम ह्यूमंस की क्या है, बायलेटरल सिमिट्री है। अगर कट किया जाए बिल्कुल मिड हाफ से तो हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन जो है वो इक्वल हाफ्स में काटा जाएगा। ठीक है, कट अगर हम कट करें ह्यूमन बॉडी को तो हर एक ऑर्गन इक्वल हाफ में काटा जाएगा। सो वी हैव बायलेटरल टाइप ऑफ सिमिट्री। स्पॉन्जिस में क्या होता है कि एसिमेट्रिकल होते हैं स्पॉन्जिस, यू नो। किसी भी प्लेन से काटोगे, एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स। कि आप किसी भी प्लेन से काटो, सेंटर से काटो, साइड से काटो, वो किसी भी प्लेन से उनका इक्वल हाफ में बॉडी डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, सो वो एसिमेट्रिकल बॉडी है, एसिमेट्री है, कोई सिमेट्री ही नहीं है। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी डिवाइड्स ऑर्गेनिजम्स इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स इज इट कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। और अगर हम किसी भी प्लेन से काट रहे हैं, अगर सपोज करो किसी भी प्लेन से अगर हम कट कर रहे हैं बॉडी को या हमारी लाइन पास हो रही है और वो सेंट्रल एक्सिस से पास होके बॉडी को दोनों इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, सो वो रेडियल सिमेट्री हो जाएगी। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो रेडियल सिमेट्री। सिलेंट्रेट्स हैं, इकाइनोडर्म्स हैं, निटोफोर्स हैं, इनकी बॉडी प्लेन इस हिसाब से होता है कि इनकी किसी भी प्लेन से आप काटो बॉडी जो होगी आपकी इक्वल हाफ्स में कट जाएगी। एनिमल्स लाइक annelids, arthropods, where the body can be divided into two identical left and right halves in only one plane exhibit bilateral symmetry। ठीक है, एनालिड्स और आर्थ्रोपॉड्स में क्या है और आगे जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता है कि बॉडी को अगर आप बॉडी जो है वो दो लेफ्ट और राइट हाफ में किसी भी अगर आप प्लेन से एक ही प्लेन से अगर आप काट रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर हम ह्यूमन बॉडी को बिल्कुल सेंटर से बीच में से अगर कट करें तो क्या होगा कि एक लेफ्ट और एक राइट साइड प्रोड्यूस्ड होगी जिनमें दोनों में इक्वल हाफ्स होंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, बायलेटरल सिमेट्री। लाइक यहाँ पे आपके सामने क्रैब है तो उसकी बायलेटरल सिमेट्री है। अब जर्म लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक्स, एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स। ये आपको आगे जाके पता चलेगा जब भी एक ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है तो क्या होता है कि सबसे पहले जर्म लेयर्स फॉर्म होती हैं, फिर जाके क्या होता है ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं। उन्हीं जर्म लेयर्स से क्या होता है कि हर एक जो आपका एम्ब्रियो है उसका हर एक पार्ट या फीटस जो भी है, ऑर्गेनिज्म जो भी है, वेदर आप स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को भी ले लें तो वहाँ उन्हीं जर्म लेयर से हर एक ऑर्गन फॉर्म होता है। लाइक 3 टाइप्स ऑफ जर्म लेयर्स वी हैव, मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। मीजोडर्म कितने सारे बॉडी और सेल्स में उनको मतलब बढ़ावा देती है। एक्टोडर्म से कुछ फॉर्म होता है, कहीं से आइज़, यू नो, स्किन। सो इस तरह से जर्म लेयर्स जो होती हैं बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होती हैं और इन्हीं जर्म लेयर्स से क्या होता है कि इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स फॉर्म्ड होते हैं। सो उन एनिमल्स में जिनमें सेल्स जो होते हैं दो एम्ब्रियोनिक लेयर से बने हों, लाइक अगर एक्सटर्नल एक्टोडर्म प्रेजेंट है और इंटरनल एंडोडर्म प्रेजेंट है तो उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि सिलेंट्रेट्स। एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, वहाँ पे मीजोडर्म नहीं पड़ी होगी बट वहाँ पे एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होगी जिसे हम मीजोग्लिया कहते हैं, वो एक्टो और एंडो के बीच में प्रेजेंट होगी। सो यू कैन सी ये जो ए वाला है वो आपका डिप्लोब्लास्टिक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्टोडर्म प्रेजेंट है और एंडोडर्म है और बीच में मीजोग्लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफ्रेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट है जिसे आप मीजोडर्म कहते हो, और बाहर एक्टोडर्म है और अंदर एंडोडर्म है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के करैक्टरिस्टिक्स हैं। और जो एनिमल्स जो हैं वो डेवलपिंग एम्ब्रियो से फॉर्म हुए हैं जिनकी थर्ड जर्माइनल लेयर भी प्रेजेंट है जिसे हम मीजोडर्म कहते हैं, जो कि एक्टो और एंडो के बीच में प्रेजेंट होती है, उन्हें हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और वो आपके प्लैटीहेल्मिन्थेसिस से कॉर्डेट्स तक होते हैं। और सिलोम, यू नो, एक ऐसी बॉडी कैविटी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन अब आपकी बॉडी वॉल है और जो आपकी गट वॉल है, ठीक है, एक ऐसी कैविटी का प्रेजेंट या एब्सेंस होना,
ओके, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल, जो आपकी बॉडी की लाइनिंग है और जो आपकी गट वॉल है, अंदर वाली वॉल है जो आपकी, उनके बीच में कोई कैविटी प्रेजेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैविटी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑल्सो। यही बॉडी कैविटी जो होती है वो मीजोडर्म से लाइन होती है, ठीक है, वहाँ मतलब मीजोडर्म से ही वो बॉडी निकलती है और वहाँ मीजोडर्म से लाइंड होती है, जिसे हम सिलोम कहते हैं। और जिन एनिमल्स के अंदर ये सिलोम होता है या ये कैविटी होती है उन्हें हम सिलोमेट्स कहते हैं, जैसे कि एनालिड्स, मलस्क्स, आर्थ्रोपॉड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स। और कुछ एनिमल्स में कैविटी मीजोडर्म से लाइन नहीं होती, बट मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। वहाँ पे मीजोडर्म नहीं होगी, वहाँ पे उसके स्कैटर्ड पाउचेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, हल्के हल्के सेल्स पूरे प्रेजेंट नहीं होंगे, जस्ट पाउचेस आर प्रेजेंट बिटवीन एंडो एंड एक्टो। और ऐसी कैविटी को हम कहते हैं सीडोसिलोम, सीडो मीन्स फॉल्स, एंड द एनिमल्स पोजेसिंग देम आर कॉल्ड सीडोसिलोमेट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, सूडोसिलोमेट्स, मतलब कि वो ट्रू सिलोमेट्स नहीं है, जैसे कि एस्केलमेंथिस। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं होती है, उन्हें हम एसिलोमेट्स कहते हैं, जिसकी एग्जांपल है प्लैटीहेलमिन्थिस। ओके, सो आई होप आप सबको समझ आ रही हो। नेक्स्ट वी हैव सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या है कि सेगमेंट्स, बॉडी किस सेगमेंट से फॉर्म्ड है या सेगमेंटेड है भी या नहीं। कुछ एनिमल्स में क्या है कि बॉडी एक्सटर्नली और इंटरली डिवाइडेड है सेगमेंट्स में, ठीक है। कुछ ऑर्गन्स की रिपीटेशन है, एक सीरियल वाइज रिपीटेशन है ऑर्गन्स की। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म में क्या है कि बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। मेटामेरिक प्रेजेंट है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है अर्थवॉर्म में, और इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म, ठीक है। सो ये है कि बॉडी सेगमेंटेशन। नेक्स्ट वी हैव नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज अ मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। नोटोकॉर्ड क्या है, मीजोडर्म लेयर से फॉर्म हुआ है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डॉर्सल साइड, ठीक है, मतलब उल्टी साइड प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, जब कुछ एनिमल्स की एम्ब्रियो जब वो होते हैं तो उस टाइम जो डेवलपमेंट हो रही होती है उस टाइम वो नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, और इन्हीं एनिमल्स को हम कॉर्डेट्स कहते हैं। और जिनके पास ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर या नोटोकॉर्ड नहीं होती उन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। और उनकी एग्जांपल है पॉरीफेरा से लेके जितने भी इकाइनोडर्म्स तक ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो आपके सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं, और इकाइनोडर्म्स के बाद जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सारे आपके कॉर्डेट्स हैं। सो यही आपका मतलब क्राइटेरिया है बेसिकली कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है। सो यू कैन सी आगे आपकी क्लासिफिकेशन है कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है। लाइक यू कैन सी किंगडम, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी, फाइलम, एनिमलिया और मल्टीसेलुलर, सेलुलर लेवल है, टिश्यू ऑर्गन है। सो पॉरीफेरा क्या है, ये सिलोमेट्स हैं और मोस्टली एसिमेट्रिकल हैं, और सेलुलर लेवल इनका बॉडी का स्ट्रक्चर है। देन वी हैव सिलेंट्रेट्स जिनमें निडेरियंस और टिनोफोरा भी आते हैं, ये भी एसिलोमेट है, रेडियल इनकी सिमेट्री है। एंड प्लैटीहेलमिन्थिस, दे आर विदाउट बॉडी कैविटी, तो वो क्या होंगे, एसिलोमेट्स होंगे, इनकी बायलेटरल सिमेट्री है। देन एस्केलमेंथिस क्या है, इनमें फॉल सिलोम प्रेजेंट है, सो दे आर फॉल सिलोमेट्स। एंड जो आपके ट्रू सिलोम है, जिनमें ट्रू सिलोम या ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, वो आपके सिलोमेट्स हैं, जिनमें आपके एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड्स, मलस्क, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा ये सब आते हैं। तो जो आपका इकाइनोडर्मेटा है वो आपका रेडियल सिमेट्री भी शो कर सकता है और बायलेटरल सिमेट्री भी शो करता है। ओके, so this is your broad classification of kingdom animal based on the some common fundamental features. So कल हम इसके आगे वन बाय वन इन हर एक फाइलम के बारे में पढ़ेंगे।
सो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आप सबको समझ आ गई हो। सो ये वीडियो लेक्चर अच्छे से सुन लेना। सो थैंक यू।